नमस्ते दोस्तों, आज के इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं, इसलिए वीडियो कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा क्लास जरूर करिएगा। अच्छे से आपको सारी चीज़ें समझा देंगे। पहला जो सवाल दिया गया है, ऐसे सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ग्रुप डी हो गया या फिर रेलवे के किसी भी एग्जाम में ऐसे सवाल आपको दिखे ही जाएंगे। ठीक है, क्या बोला गया है? 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 24, 35 और 42 से विभाजित करने पर हर एक कंडीशन में 13 रिमाइंडर बचना चाहिए, यानी कि शेषफल 13 बचना चाहिए। इसको ऑप्शन से लगाइए। ऑप्शन से करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना। देखिए, शेषफल यहाँ पर 13 बचना चाहिए। अगर शेषफल 13 बच रहा है तो इस शेषफल को अगर हम निकाल दें तो वो संख्या हमें कटने वाली मिल जाएगी। चलिए ऑप्शन से करते हैं। पहले वाले में 13 निकालिए, मतलब 1067 में 13 घटाइए तो कितना आ जाएगा? सॉरी, 10,067 है तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? यह आ जाएगा आपका 10,000 और 13 इसमें से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 और 4 मतलब 54 हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अगर ये करेक्ट आंसर होगा हमारा तो ये सबसे कटेगा, क्योंकि इसमें से 13 निकल चुका है, यानी कि जो रिमाइंडर बच रहा था वो निकाल दिए हैं हम, तो ये कटने वाली संख्या मिल जाएगी अगर ये सही होगा तो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन कितना है यहाँ पर? 10,073 है। इसमें से अगर 13 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10,060 के बराबर। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद यहाँ देखिए, इसमें से भी 13 निकाल दीजिए तो ये बनेगा अपने पास 10,080 के बराबर, है ना। 93 में 13 निकालेंगे 80। इसमें भी 13 निकाल दीजिए तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा यहाँ पर 10,000 और ये 106 है ना, तो मतलब 6 इधर का चला गया, 7 इधर का चला गया, मतलब 93 आ जाएगा, है ना। तो 1093 आ गया। अब इनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा, 13 तो चूंकि निकल चुका है, जो रिमाइंडर बच रहा था, अब इनमें से जो भी करेक्ट आंसर होगा वो इन सभी नंबर्स 15, 24, 35 और 42 इन सभी से डिविजिबल कोई नंबर होगा, है ना, कटने वाला नंबर होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 15 का रूल लगाइए। 15 का नियम ये कहता है कि जो संख्या 3 और 5 दोनों से कटेगी वही 15 से कटेगी। 5 का रूल क्या होता है? जिसके लास्ट में 0 या फिर 5 हो वही संख्या 5 से कट पाएगी। तो इसके लास्ट में 0 या 5 नहीं है, मतलब ये तो आंसर नहीं होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ठीक है, इसके बाद इसमें भी लास्ट में 0 या 5 नहीं है, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। अब इसके बाद देखिए, 15 का रूल ये भी कहता है कि भाई 15 मतलब 3 और 5, तो 5 का तो चेक कर चुके, 5 से ये दोनों कट रही हैं क्योंकि लास्ट में 0 है। 3 का चेक करिए, 3 का रूल क्या कहता है? अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, यानी कि डिजिटल सम। तो यहाँ पर 1 और 6 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा। 7 आपका 3 से कटता है क्या? नहीं कटता, मतलब ये ऑप्शन भी आपका ख़त्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी भी ख़त्म हो गया, डी भी ख़त्म हो गया। देखिए, ए, बी और डी ख़त्म हो गया है। एक ही ऑप्शन बचा है, ये 5 से भी कट रहा है, 3 से भी कटेगा। कैसे? 1 और 8 जोड़ेंगे तो 9 आपका 3 से कट जाता है। बाकी और से भी आप रूल लगा के चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बचा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इस टाइप के सवालों को बेसिक से बिल्कुल मत लगाइएगा। बेसिक से लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा झंझट, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा आपको, इसलिए सही तरीका ऑप्शन से लगाना है। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो, और डिविजिबिलिटी रूल सीखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है ना। आगे चलें सेकंड क्वेश्चन पे। सवाल नंबर 2 देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। NTPC CBT 2 का सवाल है। कह रहा है, मान लीजिए कि x सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या है ना, जिसे 18, 27, 30, 40 और 45 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 9 बचता है। जब x को 37 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचेगा? चलिए सबसे पहले हम 4 अंकों की वो संख्या निकालते हैं जो इन सभी से कटने वाली है, और उसमें 9 जोड़ देंगे तो इसका मतलब 9 शेषफल बच जाएगा। तो पहले कटने वाली संख्या निकालते हैं। कटने वाली संख्या कौन सी होती है? या तो LCM या फिर LCM का कोई मल्टीपल होता है। तो पहले इनका LCM निकालते हैं। 18, 27, 30, 40 और 45। ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पर 18, 30 और 45 इन सब का एलसीएम कितना होगा? 90, क्योंकि 90 45 से भी कट जाता है, 30 से भी कट जाता है, 18 से भी कट जाता है। 18 पंचे 90, 30 तियाँ 90 और 45 दूना 90, है ना। तो इन 3 नंबर का तो यहाँ पर एलसीएम 90 आ गया। फिर इसके बाद और क्या बचा है? 27 और 40 बचा हुआ है, तो यहाँ हो गया 27 और यहाँ हो गया यहाँ पर 40। ठीक है, अब इस 90 और 27 का निकाल लीजिए। 90 और 27 में अगर देखा जाए तो 9 कॉमन है ना। 9 इनमें से कॉमन ले लीजिए, तो 9 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 10 और ये बचेगा 3 यहाँ पर। अब 10 और 3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम होगा, यानी कि 9 इंटू ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। और एक संख्या हमारे पास 40 बचा है, तो इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए
सबसे पहली बात तो इसमें भी 10 है, इसमें भी 10 है, तो 10 को ले लेते हैं यहाँ पर कॉमन। यहाँ क्या बचा, 27 बच जाएगा, 10 को ले लिए हैं कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 4। अब 27 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब एलसीएम आएगा। तो 27 दूना 52 और 52 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 27 दूना 54 और 54 दूना 108, मतलब 27 गुणे 4 108 होगा। तो ये हो गया 108 और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, मतलब 1080 जो है वो इन सभी से कटने वाली संख्या है और ये सबसे छोटी संख्या है। और हमें बोला ही गया था कि सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होनी चाहिए, तो ये 4 अंकों की संख्या मिल गई हमें सबसे छोटी, जो इन सभी से कट रही है। लेकिन हमें शेषफल 9 बचाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 9 और ऐड करना पड़ेगा। 9 अगर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1089। ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब कह रहा है x को 37 से काटें, मतलब इस संख्या को 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो शेषफल यहाँ पर कितना बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बड़े आराम से डिवाइड कर लीजिए इसको। डिवाइड अगर हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 37 से डिवाइड करना है ना, 37 से किसको डिवाइड करना है, 108 और 9, मतलब 1089 को हम अगर डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 बार पहाड़ा तो जाएगा नहीं, क्योंकि 37 दिया 111 होता है, 2 बार टेबल जाएगा यहाँ पर। तो 37 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 और 14 यानी कि 74 है ना। तो 37 दूना ये हो गया 74, कितना बचा, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ऊपर से आ जाएगा यहाँ पर 9। ठीक है, अब कितनी बार जाएगा, लगभग ये आपका 40 है, या फिर इसको मान लीजिए 35, तो 35 दूना 70 दूना 40, 70 दूना 140। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा ये, लगभग आपका देखिए 10 बार अगर लग जाएंगे तो 370 हो जाएगा। 9 बार चला जाएगा क्या, 9 बार अगर चला जाए तो ठीक है, 9 बार चला जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा, तो 9 बार ले जाइए। तो 7 नहीं हो 63 का हो गया 3, बचा 6 और 9 तियाँ 27, 27 और 6 यहाँ पर हो जाएगा 33। ठीक है, तो कितना आ गया 16 रिमाइंडर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया होगा सभी को, वीडियो लाइक ज़रूर करना है दोस्तों, है ना। चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 3 ये रहा, ग्रुप डी का सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न, ठीक ना। वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9, 24 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 4 बचना चाहिए, परंतु 5 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। कोई शेष न बचे इसका मतलब है कि वो नंबर डिवाइड हो जाना चाहिए 5 से। भाई 5 से जब पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा तो उसमें कोई शेष नहीं बचेगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं देगा वो, है ना। तो बस यही चेक करना है आपको कि कौन सी संख्या 5 से कटने वाली है। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन है 5 से कटने वाले तो फिर किया जाएगा कुछ ना कुछ तरीका यहाँ पर, लेकिन अगर एक ही संख्या यहाँ पर 5 से कटने वाला तो फिर क्या दिक्कत है भाई। 5 से कटने वाला आपके ऑप्शन पर नज़र डालें अगर, तो ये 5 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं, ये 5 से कटेगा नहीं, एक ही ऑप्शन है, देख कर लगाना था, इसको टिक करना था। डिविजिबिलिटी रूल का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। बाकी आप बेसिक से करेंगे तो आपका पक्का है कि यहाँ पर बताइए, इसमें 2 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगना था इस सवाल में। बाकी अगर आप बेसिक से लगाएंगे तो वही आपको 30 सेकंड 40 सेकंड लग जाएगा, है ना, और ये समय की बर्बादी होगी। तो इसीलिए हर एक तौर तरीके आपको सीखने ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 यहाँ पर देखिएगा, वह बड़ी से बड़ी संभव लंबाई वाले पैमाने की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 3 मीटर 96 सेंटीमीटर, 5 मीटर 28 सेंटीमीटर और 7 मीटर 92 सेंटीमीटर वाले खंभे को सटीक बार में मापा जा सकता है। यहाँ पर जब भी अलग अलग चीज़ें दी गई हों और सबसे बड़ी संभव लंबाई बतानी हो, पॉसिबल वैल्यू, जिससे हर एक को मापा जा सके, तो इसके लिए क्या किया जाता है, यहाँ पर HCF लिया जाता है। HCF क्यों लिया जाता है, क्योंकि भाई मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको और अच्छे समझाते हैं। यहाँ पर लंबाई ना लेकर हम ये कह रहे हैं कि अलग अलग 3 कंटेनर हैं। थोड़ी देर के लिए समझिए, अलग अलग 3 कंटेनर हैं यहाँ पर, है ना। एक का जो टोटल क्षमता है वो 6 लीटर का है, एक की टोटल क्षमता 6 लीटर की है, एक की है यहाँ पर 12 लीटर की, है ना, एक की है 12 लीटर की, और एक का है यहाँ पर 9 लीटर का, है ना, 9 लीटर का है, या फिर 15 लीटर का ले लीजिए। चलिए यहाँ पर 15 लीटर का ले लेते हैं। तो 3 कंटेनर हैं जिनकी अलग अलग क्षमता है यहाँ पर। अब हम ये कह रहे हैं कि एक ऐसा सबसे बड़ा कंटेनर लाइए जिससे अगर हम इनमें पानी भरना चाहें या इनमें दूध भरना चाहें, एक उस वाले कंटेनर से जिसकी क्षमता सबसे बड़ी हो, है ना, तो बराबर टाइम इन द सेंस कि मतलब आधा नहीं होना चाहिए, मतलब जितनी बार डालें वो इंटीजर में डालें, जैसे 1 बार 2 बार 3 बार या 4 बार, एक पूरी तरीके से ये भर जाने चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसके लिए हम ये करना पड़ेगा कि भाई हम उस क्या कहते हैं, उतने लीटर का कंटेनर लेंगे
जिससे ये सारे के सारे कट जाएं। तो इसको काटने वाले सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? इनका HCF होता है। मतलब ऐसे केस में हमें सिर्फ HCF निकालना है। जैसे अगर सबसे बड़ा हम 3 लीटर का यहाँ पर कंटेनर ले लें तो 3 लीटर से ये भी कट जाएगा। मतलब 3 लीटर के कंटेनर से 2 बार डालेंगे तो ये भर जाएगा, 4 बार डालेंगे तो ये भर जाएगा, 5 बार डालेंगे तो ये भर जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ HCF लिया जाता है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया होगा? चलिए, तो इनका HCF ले लीजिए। क्या क्या है यहाँ पर? पहली वैल्यू, सबसे पहले इनको चेंज करना पड़ेगा। 3 मीटर 96 सेंटीमीटर है, मतलब ये हो जाएगा आपका 396 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बदल लीजिए, ये 300 मीटर प्लस 96, 396। ये 528 मीटर सेंटीमीटर हो जाएगा, 528 सेंटीमीटर। ये कितना होगा? 792 हो जाएगा, है ना? 792 हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर बड़े गौर से देखिएगा। HCF निकालने के लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर डिफरेंस मेथड लगाते हैं। डिफरेंस मेथड से बहुत आसानी से आ जाता है। इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बताइए? तो 8 में से 6 गया, ये हो गया 2। यहाँ 52 है, यहाँ 39 है, मतलब 40, हाँ 13 आ जाएगा, तो ये 132 हो गया, है ना? अब इन दोनों का डिफरेंस 12 में से 8 गया, ये हो जाएगा 4, यहाँ 8 बचा, तो 8 में से 2 गया, ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 264 आ गया। अब देख सकते हैं कि इसका जस्ट डबल है ये, है ना? इसका जस्ट डबल है ये। तो अगर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 132 आ जाएगा। कितना आएगा? 132 आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो HCF होगा वो या तो 132 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा। या तो 132 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन में क्या कहीं पर 132 नज़र आ रहा है? बिल्कुल नज़र आ रहा है ना? या फिर आप चेक भी कर सकते हैं, काट के देख भी सकते हैं। भाई 132 से अगर 396 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 3 बार जाएगा, क्योंकि 132 का 3 गुना 396, 132 का 4 गुना 528, 132 का यहाँ पर 6 गुना करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा, है ना? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो कट जाएगा ये, मतलब 132 का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? 1 मीटर और यहाँ पर 32 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर 32 सेंटीमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आ गया सभी को? क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। 5वां सवाल ये रहा आपके सामने। बहुत बढ़िया सवाल है ना? इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए देखते हैं। 111 रूसी यानी रशियंस और 407 चीनी यानी चाइनीज़ और 259 जापानी यात्री एक जगह पर एकत्रित हुए। यदि किसी भी व्यक्ति को छोड़े बिना ऐसे समरूप दल बनाए जाते हैं कि हर दल में प्रत्येक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे, तो प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये देख लेंगे कि हर एक दल में कितने कितने व्यक्ति हैं। ठीक है, तो सीधे सीधे निकाला जाए। यहाँ पर ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, ये निकाला जाए पहले। तो 111, 407 और 259 इन सभी का ले लेंगे HCF। तो 111 ये हो गया, फिर यहाँ पर 407 हो गया, फिर यहाँ पर 259 हो गया, है ना? 259 सबका HCF ले लीजिए, HCF ले लेंगे। अब ध्यान से आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो है 111, हमेशा ध्यान रखना है 111 हो। ऐसा समझिए कि 3 नंबर अगर रिपीट हो रहे हों, जैसे इस फॉर्मेट में हो, मतलब ए इस फॉर्मेट में हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि ये जो नंबर होता है वो हमेशा 37 से डिविजिबल होता है। मतलब इसमें 37 छुपा हुआ होता है ना? 111 है, इसका मतलब इसमें 37 छुपा हुआ है। तो इसमें 37 है, तो क्या इसमें भी 37 है? अच्छा, 37 इसमें से अगर कॉमन ले लें, मतलब कि 37 इंटू कितना लिख सकते हैं? 3 लिख सकते हैं, है ना? 37 इंटू 3 होता है 111। तो क्या इसमें भी 3 मिलेगा आपको? अगर इसमें 3 नहीं होगा तो पक्का समझ लीजिए कि सब में कॉमन 37 ही है। अगर इसमें 3 नहीं है, भाई देखिए ना, अगर देखा जाए तो 4 और 7 11 होता है। 11 क्या 3 से कटता है? मतलब इसमें 3 नहीं है। तो जब 3 नहीं है तो 3 को कॉमन नहीं ले सकते हम। तो मतलब क्या होगा इसमें 37 होगा कहीं ना कहीं। तो इसमें भी 37 है, तो 37 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी 37 मौजूद होगा, है ना? क्योंकि 3 तो कॉमन नहीं है, इसमें भी 3 नहीं होगा। 5 और 9 14, 14 2 यहाँ पर 16 हो जाएगा, इसमें भी 3 नहीं। तो कहीं ना कहीं 37 इसमें भी मौजूद है। 37 इंटू कुछ होगा, ये भी 37 इंटू कुछ होगा, है ना? तो सब में 37 है, मतलब यहाँ पर 37 हमारा कॉमन आ गया और यही HCF होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कॉमन नंबर HCF होता है। ठीक है, तो 37 हमारा HCF आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला है कि हर एक दल में प्रत्येक राष्ट्रीयता के व्यक्तियों की संख्या समान रहे। देखिए रूसी कितने हैं यहाँ पर? रूसी यहाँ पर 111 हैं,
तो 111 को आप 37 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। फिर इसके बाद 407 को आप 37 से डिवाइड कर लीजिए। फिर यहाँ पर 259, इसको भी आप 37 से डिवाइड कर लीजिए, इसको भी 37 से यहाँ पर डिवाइड कर लीजिए। तो हमें मिल जाएगी कि प्रत्येक राष्ट्रीयता के, यानी कि प्रत्येक नेशनलिटी के हमको नंबर मिल जाएंगे। ये रशियंस मिल जाएंगे प्रत्येक दल में, है ना, हर एक दल में, हर एक मेंबर से किस में, ग्रुप में। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं, चलिए डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं 37 का। जब भी आपके पास इस फॉर्मेट में नंबर दिया हो, AAA के फॉर्मेट में, जैसे 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 7 7 7, इस तरीके से अगर नंबर दिए हों और डिवाइड बाई यहाँ पर 37 हो, डिवाइड बाई 37 हो, तो डिवाइड करने पर क्या आता है, इन्हीं तीनों नंबर का सम आता है, मतलब A+A+A ये आ जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। अब यहाँ पर डिवाइड नहीं करते हैं, पहले डिनोमिनेटर में सभी में 37 है, तो 37 का 37 यहाँ डिनोमिनेटर में लिख लिया जाए और ऊपर वाले सबको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1 और 7 8, 8 और 9 यहाँ पर 17 का हो गया 7, बचा 1, तो 5 1 6, 6 1 यहाँ पर 7, फिर यहाँ पर 1 और 4 5, 5 और 2 7, तो 777 आ गया। 3 बार कोई नंबर आ गया, 37 से डिवाइड करेंगे तो इन्हीं तीनों का सम आएगा। मतलब 777 को जब 37 से डिवाइड करेंगे तो 7 7 7 तीनों को जोड़ेंगे 21 आ जाएगा। तो 21 यहाँ पर होगा, यानी हर एक ग्रुप में जो अलग अलग व्यक्तियों की संख्या है, मतलब टोटल संख्या, ऐसा ग्रुप बनाना है कि प्रत्येक नेशनलिटी के व्यक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए, है ना। तो ऐसे में यहाँ पर एक ग्रुप में 21 व्यक्ति रह सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, हाँ ठीक है, प्रत्येक दल में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो हमारे पास निकल गई 21 हो जाएगा इसका आंसर। अगला सवाल देखिए, सेम टाइप का सवाल है, लगा लेंगे इसको भी आप लोग। एक सेमिनार में विषयों A, B और C में भाग लेने वाले की संख्या कितनी है, 96, 160 और 224। आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हों और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय के हों। सेम जैसे पिछला सवाल किए हैं, इसमें भी वही करना है आपको, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं यहाँ पर 96, 160 और इनका तीनों का ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, ठीक है। तो 96 है ना, फिर यहाँ पर 160 और फिर यहाँ पर 224। अगर ध्यान से देखेंगे तो HCF में इसमें भी 16 है, इसमें भी कहीं ना कहीं 16 है। क्या इसमें भी 16 है? 16 एक कम 16 बचेगा 6, 16 चौके 64। तो 16 तो सभी में कॉमन आ गया, है ना। तो पहले 16 को कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ बच जाएगा, कितना हो जाएगा, 16 एक कम 16 और 16 चौके 64। ये अभी भी 2 कॉमन और आ रहा है ना। तो 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से अभी और कॉमन आएगा। तो 2 जब कॉमन लेंगे तो 16 दूना ये हो जाएगा 32 और यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 7। अब कुछ कॉमन नहीं है, तो मतलब मैक्सिमम कॉमन नंबर ही हमारा HCF हो जाएगा, यानी कि 32 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि यदि प्रत्येक कमरे में समान संख्या में प्रतिभागी बैठे हों और एक कमरे में सभी प्रतिभागी एक ही विषय के हों, वही काम आपको करना है। 96 डिवाइड बाई HCF कितना है 32 प्लस 96 डिवाइड बाई यहाँ पर 96 कह रहे हैं 160, है ना। 160 डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये हो गया। और प्लस फिर से यहाँ पर 224 और डिवाइड बाई यहाँ पर 32, है ना, ये हो जाएगा। ये आपका 3 बार में, ये आपका 5 बार में कटेगा, ये आपका 7 बार में कटेगा। तीनों को जोड़ लीजिए, 5 3 8 और 7 15। 15 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया ना। आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए, ग्रुप डी का है 2022 का, ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे संख्या 57 और 95 और 211 में से प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं हम लोग, है ना। तो इन सभी को विभाजित करने पे यहाँ पर समान शेषफल देना चाहिए वो नंबर। ऑप्शन से करते हैं, जल्दी हो जाएगा। देखिए ये 57 है ना, ये यहाँ पर 95, ये 211 है। पहला ऑप्शन लेते हैं 3 से अगर काटेंगे 57 को तो 3 से कट जाएगा ये, मतलब 0 रिमाइंडर, है ना। फिर अगर इसको देखा जाए तो क्या यहाँ 0 रिमाइंडर आ पाएगा? नहीं, क्योंकि इसमें 0 रिमाइंडर आया है, तो इसमें भी 0, इसमें भी 0 आना चाहिए अगर ये सही आंसर होता तो, क्योंकि प्रत्येक स्थिति में शेष समान शेषफल बचता है, ठीक है। तो देखिए 95 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 से तो कटेगा नहीं, है ना, 3 से ये कटेगा नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ रिमाइंडर आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो नहीं होगा, मतलब 3 से काटने पे अलग अलग रिमाइंडर आ रहा है। 4 से काटिए, 4 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 14 चौके 56, 1 बचा,
इसको 4 से काटेंगे अगर हम लोग तो 4 दूना 8 बचा 1, तो 4 3 12, 3 बचेगा यहाँ पर। यहाँ रिमाइंडर 3, यहाँ 1 आ रहा है, अलग अलग रिमाइंडर हो गया, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 1 से तो बाद में काटेंगे, पहले 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर, 2 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर, 2 से काटेंगे तो 1 रिमाइंडर, क्योंकि ये सभी ऑड नंबर हैं। जब ऑड नंबर हैं तो ऑड नंबर हैं अगर, तो रिमाइंडर जब उनसे काटेंगे तो एक ही ना बचेगा। किसी भी ऑड नंबर को जब 2 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर एक ही आता है, हमेशा एक आता है। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या एक भी हो सकता था, अगर 2 नहीं रहता यहाँ पर तो एक ही होता है इसका आंसर, लेकिन जबकि यहाँ पर 2 है तो इसका आंसर करेक्ट 2 हो जाए, क्योंकि हमें सबसे बड़ी संख्या बोली गई है ना। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको भी देखें, ग्रुप डी का ही सवाल है ना। तो ज़्यादातर यहाँ पर ग्रुप डी के ही सवाल करवाए जाएंगे आपको, क्योंकि ग्रुप डी के लिए ही बैच ये चलाया जा रहा है। क्या बोला है इसमें, यदि x वह सबसे बड़ी संख्या है जिससे 3808 और इसको विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल प्राप्त होता है, तो x के अंकों का योग कितना होगा। ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा सारी चीज़ों को। देखिए, हमें वो संख्या निकालनी है जिससे अगर इन तीनों संख्याओं को विभाजित करें, डिवाइड करें, तो शेषफल 13 बचना चाहिए, है ना। तो पहले क्या करते हैं कि इनमें से 13 निकाल देते हैं। जब 13 निकाल देंगे तो वो संख्या निकालने में आसानी होगी जो 13 निकालने पर उन संख्याओं को काट सकती है। मतलब 13 घटाने पर जो संख्या मिले उनको काटने वाली संख्या मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर सब में 13 निकालते हैं। अगर 3808 में से 13 अगर निकाल देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर, ये बच जाएगा आपका, देखते जाइए, ये 808 है, 808 है। 808 में से अगर 13 निकालेंगे तो यहाँ बच जाएगा 8, ये निकल गया, 5 और निकल जाएगा, तो मतलब 795, है ना। तो ये 795 हो गया, 13 निकाल दिए। इसमें से भी 13 निकालिए तो ये बचेगा 47, और 13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, इसमें से भी 13 निकालिए तो कितना हो गया यहाँ पर 5 1, और 13 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पर 5, है ना। तो 5115 आ गया। अब अगर ये देखा जाए कि इनको काटने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो इनका HCF हो जाएगा। तो बस इनका HCF हमें लेना है। डिफरेंस मेथड लगाइए, डिफरेंस लग जाएगा क्या, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के डिफरेंस देखिए, ये थोड़े पास दिख रहे हैं, है ना। तो 5 में से 5 गया, ये हो जाएगा 0। फिर यहाँ पर 11 में से 8 गया तो हो जाएगा यहाँ पर 3, यहाँ बचा था 0 तो हो जाएगा 10, है ना। यहाँ बचा 0 तो मतलब सीधे सीधे 50 हो जाएगा। तो 50 में से 47 जाएगा तो ये हो जाएगा 3, मतलब 330 आ गया। ठीक है, तो 330 ये आ गया। इनका डिफरेंस कितना होगा, अच्छा 330 से तो ये सारे नंबर कटेंगे नहीं, है ना। तो फिर से इनका डिफरेंस ले लेते हैं। तो 5 में से 5 गया, ये हो जाएगा 0। 8 में से 9, मतलब 18 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 9। ये बचा 16, मतलब 46 बचा। 46 में से 37 जाएगा, 46 में से अगर 37 चला जाएगा तो यहाँ पर 9 बचेगी, ये 990 हो जाएगा। अब इन दोनों को फिर से डिफरेंस ले लीजिए। तो फिर से अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 0, मतलब 666 आ गया, तो सॉरी 660 आ गया। तो अब या तो यही HCF होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, है ना। तो इसका कोई फैक्टर ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, या फिर इसमें से थोड़ा सा झंझट हो रहा है, इसलिए इसमें क्या करिए, 5 5 5 यूनिट डिजिट में है तो मतलब कॉमन निकालने वाला सिस्टम करिए, कॉमन लीजिए सबका, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 5 को कॉमन ले लेंगे। 5 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 1 था ना, ये 5 अगर कॉमन लेंगे इसमें से तो 5 कॉमन आएगा। एक चीज़ और देखिए, क्या यहाँ पर 3 कॉमन आ पाएगा क्या, 3 को भी चेक कर लेते हैं। देखिए 3 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 5 12, मतलब 3 इसमें छुपा हुआ है। 5 तो है ही, 3 भी छुपा हुआ है। 7 4 11, और 11 और 5 ये हो जाएगा 16, है ना। 11 5 16, 16 और 8 यानी कि 24, इसमें भी 3 है। 24 3 से कट जाता है तो मतलब इसमें भी 3 छुपा हुआ है। 5 5 10 2 12, इसमें भी 3 है तो 3 भी कॉमन आएगा। 5 तो कॉमन आएगा, 3 भी कॉमन आएगा। एक चीज़ और देखिए बड़े ध्यान से, क्या इसमें 11 भी छुपा हुआ है ना। या फिर पहले 5 और 3 कॉमन लेके देखिए, 5 और 3 कॉमन यानी 15 कॉमन लिए, तो 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 15 दूना 30, ठीक है। 15 दूना 30 बचा 7, तो 79 हो जाएगा। ठीक है, तो 15 चौके यहाँ पर 60, है ना। 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड, 15 चौके 60, अच्छा 15 पचे 75, 5 बार जाएगा ना। ठीक है, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार। 15 पचे 75 हो गया। फिर यहाँ पर 75 तो 4 बचा, 15 3 45 हो जाएगा, 253 हो गया। इसके बाद इसमें भी देखिए
15 से भाग दीजिए तो 15 तियाँ यहाँ पर 45, बचा 2 तो 28, 15 एक कम 15 है ना। तो 28 में से अगर 15 हम लोग घटा दें 13 तो 15 नहीं है 135, 319। इसको 15 से डिवाइड करिए तो 15 तियाँ 45 है ना, बचा कितना यहाँ पर 6 तो 61 हो गया, 15 चौके 60, 15 एक कम 15, 341 हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि 11 भी कॉमन आएगा क्या, देखिए 3 2 5 -5 0, 9 3 12 -1 11, ये भी कट जाएगा, 3 1 4 -7, ठीक है 11 से सभी कट रहे हैं तो 11 भी आपका कॉमन आ जाएगा, मतलब 5 3 और यहाँ पर 11 ये कॉमन आएगा। तो 11 से इसको डिवाइड करिए, 11 दूना 22, 11 3 33, फिर यहाँ पर 11 दूना 22, 11 9 99, फिर यहाँ पर 11 3 33 और 11 1 में 11 कट गया। अब 23 29 31 ये सारे के सारे तो प्राइम नंबर है, इनमें तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं। कॉमन जो आना था ये है 15 गुणे 11 यानी कि 165। तो हमारा जो HCF है वो कितना आ गया 165। ये काटने वाली संख्या होगी, ठीक है। इसके अंकों का योग हमें चाहिए था, निकाल लीजिए इसके अंकों का योग। तो 5 6 11 1 12, 12 इसका करेक्ट आंसर, तो 12 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ में आया कि नहीं? वीडियो लाइक ज़रूर करना है ना। अब ये वाला सवाल देखिए, ग्रुप डी का सवाल है, बहुत अच्छा प्रश्न, अच्छे लेवल के ग्रुप डी के सवाल पूछे जाते हैं, है ना। कह रहा है 1833, 2482 और 3190 को एक बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो हर एक स्थिति में शेषफल y बचता है। 3x - 14y का मान कितना होगा? 2022 का प्रश्न, ठीक है। देखते जाइए क्या करेंगे। सबसे पहले इनका यहाँ पर HCF लिया जाए, HCF निकालने की कोशिश की जाए। और ऐसे सवाल को जहाँ पर आपको ना तो रिमाइंडर पता है ना ही वो संख्या पता है जिससे विभाजित करना है, तो क्या करना है तरीका सीख लीजिए। पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस वाला मेथड लगाएंगे हम लोग, है ना। HCF नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे हम डिफरेंस तरीका लगा रहे हैं। इसमें से इसको घटाइए, 2 मतलब 12, 12 में से 3 गया तो यहाँ हो जाएगा 9, फिर इसके बाद 7, 7 में से 3 गया ये हो जाएगा 4, 24 में से 18 गए ये हो जाएगा 6, फिर इसके बाद यहाँ पर ये हो गया 6। इन दोनों का डिफरेंस, 10 में से 2 गया ये हो गया 8, 8 में से 8 गया 0, 31 में से 24 गया तो 7 आ जाएगा, है ना। अब फिर से इनका डिफरेंस लेना है आपको। 8 में से 9 मतलब 18 में से 9 गया तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये बच जाएगा 69, 69 में 64 जाएगा तो ये हो जाएगा 59, ठीक है। अब ये 59 इन दोनों का HCF है, मतलब इन दोनों को काटेगा ये 59, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इन सभी को ही काट दे, है ना। तो इसी 59 से इन तीनों संख्याओं को काट के देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, और पक्का है कि इससे जब काटेंगे हर एक संख्या को तो रिमाइंडर यहाँ पर बराबर बचने वाला है। तो किसी एक को चेक कर लीजिए, सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, किसी एक को भी आप डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो हमारे पास छोटी संख्या 1833 है, इसी को ले लीजिए, है ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं 59 से डिवाइड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि रिमाइंडर कितना आने वाला है। काटिए, यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा क्या, 50 3 150, 9 3 27, मतलब कि 177 हो जाएगा। हाँ 3 बार चला जाएगा यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 177, ठीक है 177। घटाएंगे तो 13 में से 7 गया, 7 6 13, है ना। हाँ ठीक है, 7 में से 7 गया 0, चलिए ये तो ख़त्म हो गया। ऊपर से 63 आ गया यहाँ पे, 59 एक बार जाएगा तो यहाँ पर हो गया 59। 59 जब आएगा यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा 4। तो रिमाइंडर 4 बच रहा है, ये y की वैल्यू है। और प्रत्येक स्थिति, अच्छा x से विभाजित किया जाता है तो किससे विभाजित करें हम लोग 59 से, मतलब ये हो गया x की वैल्यू। तो x की वैल्यू आपके पास मिल चुकी है और y की वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है आपके पास। दोनों की वैल्यू इक्वेशन में रख लीजिए जो पूछा गया है हमें। 3 × x मतलब 3 × 59 माइनस 14 × यहाँ पर 4 हो जाएगा। यूनिट डिजिट लगा लें क्या, नहीं आएगा क्योंकि अलग अलग है ना। तो मल्टीप्लाई ही, अच्छा यूनिट डिजिट लगा भी सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे 9 3 27 और 4 4 16, नहीं आएगा, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, दो ऑप्शन तो नहीं होंगे, है ना। तो करते हैं यहाँ पे क्या कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई। कॉमन जब नहीं आ रहा है तो एक काम करते हैं DS लगा देते हैं, डिजिटल सम से तो आसानी से आ जाए। या फिर 59 3 177 है ना, 177 है ना, और फिर इसके बाद 14 चौके यहाँ पर हो जाएगा 56, बस निकाल लीजिए कितना होगा ये। 17 में से 5 गया 12, मतलब ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा। क्लियर है सभी को ना, अच्छे से आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। अब चाहे तो आप लोग वीडियो रोक के एक बार लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ऐसा सवाल करवा चुके हैं। 44 96 और यहाँ पर 184 को एक संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है, रिमाइंडर बराबर बचना चाहिए, है ना। तो क्या करिए यहाँ पे सबसे काट के देख लीजिए। देखिए अगर हम इसको काटें तो 16 छक्के 96, अगर 6 से काटेंगे तो 6 से जब काटेंगे तो ये 16 छक्के 96 होता है, मतलब इसमें रिमाइंडर 0 बचेगा। लेकिन 6 से ये नहीं कटेगा
तो इसका रिमाइंडर अलग बच जाएगा, मतलब 6 तो ऑप्शन होगा नहीं। 4 को काट के देखते हैं यहाँ पे, है ना, 4 को यहाँ पर काट के देखते हैं। चलिए 4 से काटते हैं, 4 से ये भी कटेगा, 4 से ये भी कटेगा, है ना, 4 से इसको काटिए, कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 चौके 24, 24 हो जाएगा। 4 से ये वाला भी कट जाएगा भाई, 4 चौके 16 बचा 2, 4 छक्के 24, ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। मतलब 4 से तीनों कट रहे हैं, तो जब तीनों कट रहे हैं तो रिमाइंडर क्या देंगे, 0 देंगे, मतलब तीनों केस में बराबर रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। तो बराबर यहाँ पर रिमाइंडर कौन दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी। 3 से भी अगर चेक करेंगे तो 3 से ये नहीं कटेगा, मतलब 3 से ये कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा, तो इसके केस में रिमाइंडर 0 आएगा जब 3 से काटेंगे, लेकिन ये रिमाइंडर 0 नहीं देगा, तो अलग अलग रिमाइंडर हो गया। 8 से काटेंगे तो 8 से ये नहीं कटेगा, ये तो देखिए यहाँ पर ये भी नहीं कट जाएगा, है ना, और ये भी नहीं कटेगा, तो अलग अलग इसमें भी रिमाइंडर अलग अलग ही आएगा। तो बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर देखिएगा 11वां, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 और 122 को विभाजित करने पर 3 और 7 शेष बचे। यानी कि 72 को जब डिवाइड करें उस संख्या से तो रिमाइंडर 3 बचना चाहिए, और जब हम 122 को उस संख्या से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 7 बचना चाहिए, है ना। तो रिमाइंडर को हम पहले हटा देते हैं, जब रिमाइंडर को हटा देंगे तो हमारे पास कटने वाली संख्या आ जाएगी, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर इसमें से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 69, इसमें से अगर रिमाइंडर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5, मतलब 115 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 115 और ये 69 अगर देखा जाए बड़े ध्यान से तो यहाँ पे 3 से क्या ये कटेगा, नहीं कट पाएगा, है ना, 5 2 7 हो जाता है, 3 से नहीं कटेगा। 23 से ज़रूर कट जाएगा, 23 पंचे और 23 तियाँ, ठीक है, 23 इनका HCF आ गया, तो 23 इनका HCF, भाई 23 इन दोनों संख्याओं को काटने वाली संख्या होगी, 23 तियाँ 69 और 23 पंचे यहाँ पर 115, तो 23 आएगा यहाँ पर, 23 रिमाइंडर आ जाएगा, HCF आ जाएगा, जो कि इन दोनों संख्याओं को तो काट देगी, लेकिन जैसे उनमें 3 और 7 जुड़ेगा तो रिमाइंडर अलग अलग दे देगा, 3 3 दे देगा। मतलब जब हम 72 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 देगा, 122 को 23 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 7 दे देगा रिमाइंडर, बस आ गया। तो हमारे पास HCF 23 आया है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 12 देखिएगा, आज के इस क्लास का लास्ट प्रश्न, ठीक है। भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने में क्रमशः भाजफल क्रमशः 1, 5 और 2 प्राप्त होते हैं। अंतिम भाजक 15 है, तो उन दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये उल्टा काम करना पड़ेगा। उल्टा काम कैसे, पहले ये सीखिए कि अगर कोई संख्या आपके पास दी गई है ना, बड़े ध्यान से आपको समझना है, अगर कोई संख्या आपके पास दी गई है, दो संख्या है, तो उनका HCF निकालने के एक तरीका भाग विधि होता है, यानी डिवीजन मेथड। चलिए बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पर। जैसे मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पर 13 है एक संख्या, और दूसरी एक संख्या है यहाँ पर 423 है, ठीक है, 423 है यहाँ पर। इन दोनों का हमें HCF निकालना है, क्लियर है। चलिए निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से विभाजित करते हैं। काटिए इसको, तो ये हो जाएगा 13 तियाँ 39, है ना, 13 तियाँ 39, और बचेगा कितना, यहाँ पे बच जाएगा आपका यहाँ पर कितना होगा, तो 13 तियाँ 39 बचा 3, तो 33 हो गया, 13 दूना 26, मतलब 32 होगा। तो 32 गुणे 13 करिए, कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 13 दूना 26 का यहाँ पर 6, है ना, और फिर इसके बाद 13 तियाँ 39, 39 और कितना, 39 और 2, 39 और 2 यहाँ पर 41 हो जाएगा। कितना आया यहाँ पे देख लीजिए, 13 में से मतलब 23 में से 16 सीधे सीधे डायरेक्टली आप लोग घटा दीजिए, तो 4 और 3 7, मतलब 7 हो गया यहाँ पे, है ना। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप यहाँ पे इस 7 को ऐसे ही रहने देते हैं। रिमाइंडर अब की बार आपका क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा, भाजक यानी डिवाइजर बन जाएगा। और ये जो पुराना वाला डिवाइजर था उसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं, यानी कि 13 यहाँ पर होगा। अब 7 से डिवाइड करिए इसको, कितनी बार जाएगा, एक बार चला जाएगा, तो यहाँ पर 7 होगा। कितना आएगा, ये 6 आ जाएगा। अब इस 6 से इस 7 को डिवाइड करेंगे, मतलब पुराना वाला डिवाइजर, इसको उठा के, तो 6 कम 6 यहाँ पर हो जाएगा, तो मतलब फिर 1 बचा। फिर 1 से यहाँ पर इस 6 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 छक्के 6 हो जाएगा, फिर 0 0 आ जाएगा, है ना। तो ये अब ये जो भाजक हैं ये वाले आपको दिए गए हैं, 1 दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पर भागफल जो दिए गए हैं 1 5 और 2, मतलब इधर किनारे किनारे वाले ये आपको दिए गए हैं, है ना। और अंतिम भाजक मतलब ये वाला, इसकी जगह पर 15 दिया गया है। तो हमें उल्टा ले जाना है। इस केस में हमें इधर से इधर चलना है।
अभी क्या कर रहे थे, इधर से इधर आ रहे थे, हमें उल्टा जाना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे उल्टा ले जाते हैं इसको, है ना। नीचे से ऊपर चढ़ेंगे हम लोग, नीचे से यहाँ पर ऊपर चढ़ेंगे। देखिए अंतिम भाजक क्या बोल रहा है, 15 है, तो मतलब यहाँ पर 15 और अंतिम वाला वो भागफल 2 प्राप्त हुआ, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। तो मतलब 15 दूना 30, भाई यहाँ पर तो अंतिम में है तो मतलब 0 ही आएगा रिमाइंडर, यानी 15 दूना 30 यहाँ पर रहा होगा, तो 30 ये भी रहा होगा, तब न जाके 0 हुआ। तो अब ये आ गया 30, ठीक है। ये जो 30 है, अब बड़े गौर से देखते जाइएगा, यहाँ पे ये जो 15 है, अब ये जो 15 है, ये जो 15 है, ये क्या होगा, पिछले वाले का रिमाइंडर रहा होगा, और ये जो 30 आया है ये पिछले वाले का भाजक रहा होगा, मतलब ये 30 यहाँ पर रहा होगा और ये रिमाइंडर। और अब की बार जो यहाँ पे 2, तो फिर ये 5, अब भागफल यहाँ पर 5 है। बताइए ये संख्या कैसे निकालेंगे आप लोग, क्या कैसे करते हैं हम लोग, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करके और प्लस रिमाइंडर कर देते हैं, तो बीच वाला हमें निकल जाता है। तो 30 × 5 यानी कि कितना हो जाएगा, 150, 150 + 15 165, यानी यहाँ पर 165 रहा होगा, है ना। और 30 × 5 150, ये 150 आएगा, तब जाके यहाँ पर 15 आएगा रिमाइंडर। क्लियर हो गया। अब देखते जाइए, अब ये है हमारा रिमाइंडर, है ना। अब भाजक कौन सा बनेगा, ये 165 बनेगा, तो यहाँ पर क्या होगा 165 हो जाएगा, क्योंकि भाजक को ही उठा के यहाँ पर रखते हैं, है ना। तो 165 ये हो गया। लेकिन अब की बार भागफल जो है वो 1 है, तो यहाँ पर 1 होगा। बीच वाली संख्या निकाल लीजिए यहाँ पे, तो 65 × 65, 65 और 30 कितना हो जाएगा, 195 हो जाएगा। तो ये हो गया 195। अब देखिए, अब तो कहीं नहीं है, अब तो बोला है कि भागफल ख़त्म हो गया हमारा, है ना। तो ये संख्या और यही संख्या हमारी 2 संख्याएं होंगी, ठीक है। तो हमारे पास 2 संख्याएं मिल गई, 165 और 195, ये 2 संख्याएं हैं। इन्हीं का हमें क्या बोला है, एलसीएम निकालना है। इन्हीं दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले कॉमन चीज़ निकालते हैं। कॉमन क्या है इनमें, 5 कॉमन दिख रहा है। 5 अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ पर 5 कॉमन आएगा, तो 5 × 3 = 15, 1 सेकंड, यहाँ पर ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, और इसमें 5 कॉमन लेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 9 = 45, ठीक है। हाँ, 3 और कॉमन आएगा, तो 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पर बन जाएगा 15, और ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 13। अब तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जब कॉमन नहीं है तो 11 और 13 का मल्टीप्लाई × 15, यही एलसीएम हो जाएगा। तो निकाल लीजिए यहाँ से, है ना। कितना हो जाएगा, पहले 15 और 13 का मल्टीप्लाई करिए। 15 और 13 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 के स्क्वायर 196 माइनस 1 195, तो 195, और अभी 11 बचा हुआ है, 11 से मल्टीप्लाई करिए। 11 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, इसलिए ऐसा किए। ये होगा 5, 9 और 5 14, लास्ट में 45 आएगा। अच्छा 45 2 जगह है, ठीक है। तो बचा 1, फिर इसके बाद 9 1 10, 1 11, मतलब 145 आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको समझ आ गया होगा, है ना। आज का क्लास कैसा लगा, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अच्छे सवाल करेंगे और अच्छे तरीक़ों से करेंगे, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा ग्रुप डी में, क्योंकि ग्रुप डी में बेहतरीन सवाल देखने को मिलते हैं। एनटीपीसी और यहाँ पर आरआरबी एलपी वगैरह है, इनसे तगड़े सवाल मिलते हैं आपको ग्रुप डी के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों को लगाएंगे, तब जाके कहीं आपकी नैया पार हो पाएगी। ये क्लासेस ज़रूर करिएगा। यहाँ पर एक सीरीज़ ही चल रहा है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का कौन सा क्लास है। मतलब एक चैप्टर लगभग 3 या 4 क्लास में हम आपको ख़त्म करवा देते हैं, हर एक टाइप के प्रश्न, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, अगला क्लास लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।